नमस्कार। चंडीगढ़ दर्पण कार्यक्रम में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है, यानी नेशनल डॉक्टर्स डे, और इस अवसर पर दूरदर्शन परिवार की ओर से सभी डॉक्टर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम सभी को सलाम करते हैं। दोस्तों, ये वो दिन है जब डॉक्टर बीसी रॉय, भारत रत्न डॉक्टर बीसी रॉय, इसी दिन उनका जन्मदिन था और इसी दिन उनकी पुण्यतिथि है। और इस दिन उन्हें हम याद करते हैं क्योंकि ये ना केवल एक वो महान चिकित्सक थे, वो एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे और उसके बाद वेस्ट बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी थे। समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए, समाज की सेहत के लिए उन्होंने जो किया उनको हम याद करते हैं और डॉक्टर्स डे के रूप में हर साल इसे हम मनाते हैं। आज इस मौके पर, इस विशेष मौके पर हमारे विशेष अतिथि हैं प्रोफेसर विवेक लाल, डायरेक्टर, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च यानी पीजीआई चंडीगढ़। डॉक्टर विवेक लाल एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, इंटरनेशनल फेम के न्यूरोलॉजिस्ट हैं और इनकी विशेष स्पेशलाइजेशन है न्यूरो ऑफ्थल्मोलॉजी। बहुत सी संस्थाओं से जुड़े हैं, बहुत से इनके स्टूडेंट्स हैं और तकरीबन 200 से ज़्यादा इनके रिसर्च पेपर्स नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में छपे हैं। हम डॉक्टर विवेक लाल आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज इस मौके पर, डॉक्टर्स डे के मौके पर, हमारा इस साल का थीम भी यही है, रेजिलियंस एंड रिस्पेक्ट टू द हीलिंग हैंड्स। वो हीलिंग हैंड्स जो मुश्किल वक्त में, पीछे कोविड-19 गुजरा, डॉक्टर्स ने और बाकी सभी लोगों ने जो इनसे जुड़े हुए थे, उन्होंने समाज की सेवा की, समाज से वो दर्द, वो दुख, वो पीड़ा दूर की और हम फिर से अब एक रास्ते पे चले हैं, एक हम नॉर्मल जिंदगी जीने की ओर। आप इस मौके पर क्या कहेंगे? पहले तो मेरा आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। मैं सभी डॉक्टर्स को आज के दिन की बधाई देता हूँ। Simultaneously, I would also like to dedicate this Doctor's Day to all our patients who have got complete faith in us और जो हमको उनकी सेवा करने का मौका देते हैं। So when you wish someone as a happy Doctor's Day on a happy Doctor's Day, it also implies that we should remember our patients in the same breath. अभी आपने कोविड की बातें की। कोविड वॉज वाटरशेड, एक लैंडमार्क है दुनिया के इतिहास में। और जिस तरह भारतीय सरकार के साथ मिलके हमारे डॉक्टर्स ने कंधे के साथ कंधा मिला के कोविड का मुकाबला किया, वो प्रशंसनीय है। आई रिपीट इट, अमंगस्ट ऑल द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, मेरे ख्याल से easily amongst the best was India's fight against COVID. हम सब ने देखा, कंधे के साथ कंधा मिला के डॉक्टर्स ने, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ने, नर्सेज ने and everyone else, every single citizen of the society led by our able government did a fantastic job. हमारे यहाँ मोर्टेलिटी हुई, बट आप कंपेयर करिए वेस्ट के साथ, विच हैज गॉट कटिंग एज टेक्नोलॉजी। हमारी फाइट अगेंस्ट कोविड वॉज फार फार सुपीरियर टू देयर फाइट। और ये क्यों था? इसका आंसर सिर्फ एक ही लाइन में है। हम हिंदुस्तानियों ने, वी पुट रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर फ्रीडम। हमने ये सोचा ये हमारी ड्यूटी है, हम इसको निभाएंगे। whereas a few countries in the west put freedom before responsibility. जब वैक्सीन हमारी सरकार ने हम सबको दी, मुफ्त में दी, hats off to the government for having given us the armamentarium to fight COVID. सब ने मिल के लगवाई, first dose, second dose and as far as possible the booster dose. And this was the game changer. The vaccine was the game changer. हमारे यहाँ की जो वैक्सीन है, वैक्सीन मैत्री के नीचे इट वेंट टू सराउंडिंग कंट्रीज एंड इंपॉर्टेंट कंट्रीज। जहाँ पे भी भारत की वैक्सीन गई, यू सॉ
कितना सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ कोविड में. दैट resilience, that friendship, that courage, that compassion which was evident during COVID, actually completely takes our flag head, body, torso, head of other flags. मैं सलाम करता हूं डॉक्टर्स को, सलाम करता हूं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को, सलाम करता हूं सरकार को जिन्होंने हमको ये दिशा दिखाई और हेल्प अस कॉन्कर कोविड. डॉक्टर लाल, वेरी ग्रेशियस ऑफ यू कि आपने मरीज़ों का धन्यवाद किया, लेकिन हम मरीज़, हम आम लोग आपसे बहुत अपेक्षाएं रखते हैं कि डॉक्टर्स हमें ऐसे मिलें, हमारा ये करें, लेकिन डॉक्टर्स की भी तो हमारे से कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं और हमारा भी कुछ दायित्व है कि हम डॉक्टर्स की ओर किस तरह. पर आपका इस पे क्या कहना? ये आपने एक बहुत टचिंग सवाल पूछा है. I must have seen in the last 30 years at least 25 to 30,000 patients. जब भी पेशेंट मेरे पास आता है तो I just tell that patient one thing: have faith in me. Please let me have the freedom to help you. अगर आप मेरे पे विश्वास रखेंगे तो आप लेके चलिए, मेरे हाथ से जो दवाई लिखी जाएगी, जो इलाज होगा वो सही होगा. नियत नेक होगी तो नतीजा नेक होगा. पिछले साल पीजीआई में इन द ओपीडी 25 लाख मरीज आए, 25 lakhs इन 1 year. 1 लाख एडमिशंस इमरजेंसी में हुई. 86,000 टोटल हमारी पीजीआई में पिछले साल सर्जरीज हुई. इट इज अ सैल्यूटेशन टू द फेथ विच आर पेशेंट्स हैव इन अस कि कोई मेजर लिटिगेशन नहीं हुई, कोई मेजर हादसा नहीं हुआ. Why? Because patients have sublime faith. उनको पूरा विश्वास है कि जो डॉक्टर हमारे लिए कर रहा है वो हमारे लिए सही है. 8 बजे ओपीडी पहुंचने के लिए कई मरीज रात के 1 बजे चलना शुरू हो जाते हैं ताकि वो टाइम पे आएँ, टाइम पे उनका कार्ड मिले और टाइम पे उनका कार्ड बने ताकि टाइम से उनको देखा जाए. जिस फेथ के साथ आते हैं, जिस पेशेंस के साथ वो आते हैं, वो काबिल तारीफ है. वी डॉक्टर्स, as I always tell my students, can never repay our patients because of the faith and respect they give us. For me, that is a major reason why I am in PGI. Dr. Vivek, I salute the doctors. इंसान किस पे फेथ करता है? या भगवान पर, और उसके बाद इस दुनिया में तो डॉक्टर्स पर. और अगर ऐसा फेथ हो, ऐसी इंटरैक्शन हो, तो मुझे लगता है कोई भी समस्या ऐसी नहीं है, कोई भी डिफ़िकल्टी ऐसी नहीं है जिसे हम पार नहीं कर सकते. सोसाइटी ग्रो कर रही है, मटीरियलिज्म भी हमारी सोसाइटी में आ रहा है. आहिस्ता आहिस्ता वो एक पेशेंट क्लाइंट बनता जा रहा है. जब वो पेशेंट से क्लाइंट बनेगा तो क्लाइंट के कुछ राइट्स भी होंगे. तो उस स्थिति में क्या ये रिलेशनशिप, क्या ये गिव एंड टेक बिहेवियर ऐसा ही रहे? देखिए, it is good for the future of medicine, it is good for the future of doctors, it is good for the future of patients अगर patient client ना बने. But we have to move with times. आपने एक phrase use किया है client. मैंने तो कभी patient को ऐसे समझा नहीं कि ये client है मेरा. I feel I have a duty, and I'm sure other doctors also feel that way towards the patient. The only thing I understand is the nature of the patient's pain. मेरा फ़र्ज़ है उसकी दर्द को ठीक करना, उसके आंसू पूछना. जब पेशेंट क्लाइंट बनेगा, इस रिलेशन में डाइल्यूशन आएगी. एंड आई कैन टेल यू द बेड रॉक ऑफ मेडिसिन इज द स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन अ डॉक्टर एंड द पेशेंट. आपको मैं कंपैरिजन देता हूँ. मैंने आपको बताया पिछले साल 24 लाख मरीज आया पीजीआई में, 1 लाख इमरजेंसी में एडमिशन्स हुई. अब आप ये देखिए, इफ अ पेशेंट डिसाइड्स टू haul us up in court, it is very easy for him to do that. It is the complete faith which a patient has in
us doctors that allows us to deliver and do our best for the patient. जो हम मरीजों के लिए करते हैं, हम निडर होके करते हैं. हमें पता है ये मरीज हमारे साथ खड़ा है, ये हमारी मदद कर रहा है उसकी बीमारी को ठीक करने में. आप कंपैरिजन करिए वेस्टर्न पेशेंट के साथ. वहां पे तो कहना नहीं चाहिए, एक पेशेंट वकील के साथ हॉस्पिटल आता है, ही इज अकम्पनीड बाय अ एडवोकेट. The doctors there obviously are always on the edge. यहां पे आप कंपैरिजन करिए. I say that with complete faith in what I am saying is right, that in India a patient's faith in a doctor is far, far above than that in the West. I hope this faith is maintained so that our relation remains strong, and I hope a patient continues to be looked upon as someone who needs to be helped. अब रही बात टेक्नोलॉजी की, yes, there is technology, it is expensive, yes, there are medicines, it is expensive, but then have a look at the way the expenses are in India compared to the expenses in the West. As compared to the West, medical care in India is very cheap. It is very, very cheap. अब आप ये देखिए कि हमारे हिंदुस्तान में जो दवाई है, it is as effective as that in the West at 1/10 the cost. अब जेनरिक मेडिसिन दे लीजिए. The other day मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहाँ मैंने बताया Indian generic medicines are being used to treat recalcitrant and lethal cancers. जो जानलेवा कैंसर है उसको जेनरिक मेडिसिन ट्रीट कर रही है at 1/10 the cost. I hope and pray that this relation is maintained and we continue to be kind to our patients and we look at them with a positive intent. जिस दिन हमारी नज़र से ये निकल जाएगा, that day will not be good for our medical fraternity. The respect that we have got from our patients has to be respected. We have to respect what they give us and we owe them a debt. And what is that debt? We can never repay that debt. अब आप देखिए, मैं 1 minute और लूँगा. My brother and sister both are doctors in the West. When they come here, which they do very regularly, they often tell me one thing: the care that you give to patients in India is far above the care than we can do with the same amount of resources there. That speaks volume of our health system. We should continue to respect our health system and we should continue to use our health system for a right cause and a right meaning. डॉक्टर साहब, ऐसा ही चलता रहे और यही हमारा थॉट रहे हमारी सोसाइटी का, तो हम ज़रूर ग्रो करेंगे. लेकिन कुछ फ्रैगमेंट ऑफ सोसाइटी में कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स आजकल हर शहर में आ रहे हैं, जिसको कि हम मेडिकल टूरिज़्म भी बाहर से लोग आते हैं करवाते हैं. लेकिन वहाँ पर एक वो लीगल एस्पेक्ट, जहाँ एक वो क्लाइंट आता है, वो बहुत उभर रहा है. उस स्थिति में आप अपने हॉस्पिटल में, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़े एरिया को केटर कर रहा है, उसमें आप अपने डॉक्टर्स को, अपने रेजिडेंट्स को किस तरह एक वो सिक्योरिटी एट वर्क प्लेस, एक उनको एक ऐसा माहौल जिसमें वो खुल के एज ए डॉक्टर परफॉर्म कर सकें, कैसे देते हैं? आज तो आप मेरे से ना पूरा मेरा वाइवा वो से ले रहे हैं. यू आस्किंग मी वेरी टफ क्वेश्चंस संजीव जी. देखिए, पीजीआई रेस्ट ऑन कमिटमेंट एंड कंपैशन. आई रिपीट, कमिटमेंट एंड कंपैशन. इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है इंसानियत. हमसे लोग, मेरे से लोग कई बार कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पीजीआई में कम है, तो मेरा जवाब यही होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको इंसानियत चाहिए. अगर आपके पास बिल्डिंग्स है और इंसानियत नहीं है तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो सुपरास्ट्रक्चर है, वो तो खाली बिल्डिंग्स हैं. राइट? वी इन आवर इंस्टीट्यूट ट्राई टू इनकलकेट as much compassion, as much commitment in our healthcare professionals. PGI में नर्स की उतनी कंट्रीब्यूशन है जितनी की एक टेक्निकल स्टाफ की है, जितनी की एक सफाई कर्मचारी की है, जितने की एक रेजिडेंट की है, जितनी की एक फैकल्टी की है. Everyone contributes to healing in PGI. PGI is, I would say,
फेथ इतना बढ़ गया लोगों को पीजीआई में दैट वी आर अनेबल टू कीप पेस विद दैट फेथ बिकॉज दैट प्रोड्यूसेस एन इंक्रीज इन रश इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट वी हैव बीन रैम्पिंग आवर इंफ्रास्ट्रक्चर. आप लोग अखबार में पढ़ते होंगे कि आज हमने ये कर दिया, परसों हमने ये किया, हमने ट्रांसप्लांट्स का वेटिंग पीरियड कम कर दिया, 1 साल से हम 2 महीने पे आ गए हैं, सारे ओटीज तकरीबन सारे फंक्शनल हो गए हैं. वी आर डूइंग व्हाट वी कैन विद वॉट एवर एट आवर डिस्पोजल, येट देयर इज अ लैग पीरियड. So bear with us, we are delivering with the help of your good wishes and the commitment of my healthcare professionals. I think we are going in the right direction. प्रोफेसर विवेकलाल, जैसा आपने अभी बताया कि पिछले साल 25 लाख पेशेंट्स आए, जो कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, चारों ओर से एक पीजीआई में वो फेथ है, एक वो आपको वहाँ पहुँच के लगता है कि हाँ वी आर इन सेफ हैंड्स नाउ. ये बढ़ रहा है, तो इस सारे रश को कोप करने के लिए आपकी ओर से क्या क्या स्ट्रैटेजीज की जा रही हैं? There are 2 things which we are doing. We are increasing the recruitment. One, we are improving the infrastructure in terms of technology, in terms of logistics and in terms of patient care. जब I joined this institute in 1987, 1st July 1987 was my first day I joined this institute. I was pleasantly surprised to see doctors working till 1 o'clock at night. 1 बजे तक वो जो बच्चे थे वो we were writing case histories and our patients were happily cooperating with us. We had a small building which was called Nehru Hospital. It is still there. We never had we didn't have a separate OPD. We did not have anything beyond a single ICU. Today we have got more than a dozen ICUs. वो भी कम पड़ते हैं, right? We have got different centers. We have the advanced cardiac center. We have the advanced eye center. We have a different OPD. We have the advanced pediatric center. We have got different research blocks. We have started a separate unit for yoga, which is now giving yoga exercises to the caregivers. जो caregivers वो लोग हैं जिनके patients PGI में दाखिल हैं, वो वेट कर रहे होते हैं, उनकी लॉन्स में बैठे होते हैं, उनको अब हम योगिक एक्सरसाइजेस सिखाते हैं so that they are able to come to terms with the illness of their relatives. Not only that, अभी हम एडवांस न्यूरोलॉजी सेंटर बना रहे हैं, मैटरनल एंड चाइल्ड केयर सेंटर बना रहे हैं, एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक बन रहा है. संगरूर में जो हमारा सैटेलाइट सेंटर है, विद द ब्लेसिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट इन द सेंटर, आई सैल्यूट द गवर्नमेंट इन द सेंटर अंडर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर, where we are actually doing a fabulous job. We only want that we can do it at the same pace at which we are doing it now. डॉक्टर लाल, आपने सैटेलाइट सेंटर्स का जिक्र किया कि संगरूर में एक सैटेलाइट सेंटर आ रहा है, और कहाँ आप प्लान कर रहे हैं सैटेलाइट सेंटर्स? सो वी हैव गॉट ऊना में हमारा एक छोटा सा ओपीडी चलता है, पेशेंट्स आ रहे हैं, पेशेंट्स देखे जाते हैं. ऊना में एक सैटेलाइट सेंटर आ रहा है, वो सेंटर तो शायद एक मेडिकल कॉलेज भी बनेगा. एंड फाइनली वी हैव another one lined up in Firozpur. But for the time being, Sangrur is number 1. It's ready. It's taken off. We are now gradually doing cancer surgeries there. We have started a cancer स्क्रीनिंग क्लिनिक इन संगरूर, ताकि पेशेंट्स जो हैं संगरूर से पीजीआई में ना हो, वो बेचारे उधर से ही उनका इलाज हो जाए. वी आर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग आवर facilities there. So Una will take some time, but we are on it. We have got a special team for Una and the government is cooperating fully. तो डॉक्टर साहब, क्या उन सेंटर्स को भी आप इसी तरह डेवलप कर रहे हैं कि वहाँ से लोग सेटिस्फाई हो जाएं और यहाँ का इन्फ्लक्स थोड़ा कम हो जाए? एक मैं आपसे बात कहूँगा संजीव, द डेवलपमेंट ऑफ अ हॉस्पिटल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द फेथ पेशेंट्स हैव इन दैट हॉस्पिटल. मरीज आएंगे तो सेंटर डेवलप होगा, अगर मरीज नहीं आएंगे तो सेंटर डेवलप नहीं होगा. मैं पीजीआई का कंपैरिजन नालंदा और तक्षशिला के साथ करता हूँ. दिस इज मेडिसिन नालंदा एंड तक्षशिला. मैं हमेशा अपने रेजिडेंट्स को कहता हूँ, जब पीजीआई बना
इट वॉज मेड इन चंडीगढ़. उस टाइम चंडीगढ़ में क्या था, एक जंगल था, 2.5 सेक्टर का चंडीगढ़ था, compared to other big hospitals which came up in Delhi. But the level of commitment of its founding fathers was so powerful that patients came with faith, their number increased, and that is where PGI stands tall. So I think we will continue to do our hard work with the same commitment and the same compassion in Sangrur, and when Una and Firozpur comes up with, as we are doing in PGI, and I'm sure in the long run it will pay rich dividends to our patients. डॉक्टर साहब, आज का ज़माना सैटेलाइट का ज़माना है, टेलीमेडिसिन का ज़माना है, तो चंडीगढ़ में बैठकर भी आप अपनी एक्सपर्टीज़ डिफरेंट सेंटर्स में दे सकते हैं. उस और क्या आप कर रहे हैं? We are having a live and kicking telemedicine facility in PGI. In fact, माननीय हेल्थ मिनिस्टर मानसुख मांडविया जी ने प्रेस किया था पार्लियामेंट में पीजीआई के टेलीमेडिसिन फैसिलिटी को. You know, through this telemedicine facility, we are connected to surrounding medical facilities in all the surrounding states. Not only that, our teaching classes are being broadcast to those medical colleges live. And finally, पहले जैसे डॉक्टर को एक कोर्ट में जाके एविडेंस देना पड़ता था, now in that telemedicine facility itself, by orders of the Honorable Chief Justice of the Punjab and Haryana High Court, we are able to give the evidence sitting in that telemedicine room, and you can imagine कि उससे पेशेंट केयर हमारा कितना improve होता है कि the doctor does not have to go out and spend one day waiting to give evidence. All he does is 10 minutes before he has to go there, he knows this is his time slot, he will give it evidence and come back to work. आपने पिछले साल 2022 में एज डायरेक्टर ज्वाइन किया, आगे आपकी क्या प्लान्स हैं इसको आगे बढ़ाने में? देखो ऐसे है, देयर आर थिंग्स विच वन wants to do, one likes to do, and one which one would love to do. Exactly. So, as far as my main focus is, it is on patient care. अगर आप पेशेंट्स की अच्छी केयर करोगे, आप you will generate good solid research which is removed away from patient care is to me no good. All that we do should be for the patients, by the patients and with the patients. वो result उस research का कहीं sweet होगा if it is for the patients, if it is by the patients and when it is with the patients. So I constantly try to tell my students and healthcare professionals कि जो आपने रिसर्च करनी है, डू इट कीपिंग द पेशेंट इन द सेंटर ऑफ योर रडार ऑफ मेडिकल रिसर्च. डोंट रिमूव द पेशेंट फ्रॉम द रडार. इफ यू डू दैट, यू आर लाइकली टू ड्रिफ्ट एंड द रिसर्च इज लाइकली टू मिस इट्स टारगेट. सेकेंडली, वी आर इंप्रूविंग इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी. हमारे पास अभी रिसेंटली, एज आई सेड, क्रिटिकल केयर ब्लॉक हमारा एक स्पेशल सैंक्शन हुआ है by the Ministry of Health. We are going to start building that critical care block, and I think in the next 2-3 years we'll have it ready, latest by 2 years or maybe max by 3 years. We will have 150 bedded critical care block, independent, where we will have new OTs, where we will have new healthcare facilities, transplant facilities. Of late हमारे को सबसे ज़्यादा जो खुशी मिली है वो मिली है कि हमने जो ट्रांसप्लांट का वेटिंग पीरियड है, in a government hospital we are number 1 in India. I repeat, in a government hospital we are number 1. I'm not talking of privates and corporates, God bless them, but I'm talking of the government hospitals. We are easily number 1 by miles. अब आप ये लगाइए, पिछले साल हमने in the year 2022, in 1 year, in 365 days, शायद हमने 161 ट्रांसप्लांट्स किए थे. अभी 2023 में 6 महीने में we have done 149 already. So you can imagine we are well in line to cross 300 or 365. If we have done in 6 months, we have done 150.
I am confident that in the next 6 months, you can easily take it from me, it is going to cross 360 easily. For the last 4 weeks in a row, we are doing more than 10 transplants a week, which is very good. And why is that happening? हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हमारी डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज ने हमको लाइसेंस दे दिया टू 2 more teams to do transplants in kidney diseases, right? उसका फायदा ये हो गया, now we have 3 teams working in tandem, and result ये है, there is a healthy competition between these 3 teams, and the result is ultimately it's the patient who is gaining the most. जहाँ waiting period 1 साल था, अब 2 महीने हो गया. I am very confident that we will really be able to achieve more than this. ये रहा transplant की बात. Other operations, other critical care areas, we have started extra courses. PGI has been the torch bearer in many critical care courses in India, जो कि PGI में सबसे पहले शुरू हुए. हमारे स्टूडेंट्स दुनिया के हर कोने में हैं, हिंदुस्तान के हर कोने में, एंड दे लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट. तो PGI की जो कीमत है उसको आप मरीजों के हिसाब से ना देखिए. Just look at it as a lighthouse of medical knowledge, spreading light all over the world. And I must clap for it. कमाल है, एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में आप ट्रांसप्लांट टाइम इतना कम कर दें, दैट इज अ मार्वलस अचीवमेंट. आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दिस वंडरफुल अचीवमेंट डॉक्टर साहब. हम अब कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं, और क्योंकि ये डॉक्टर्स दिवस है, इस मौके पर आप सभी डॉक्टर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं तो एक बहुत जूनियर इंसान हूँ. मेरे गुरुओं ने मेरे को पढ़ाया, मेरे गुरुओं ने मेरे को शिक्षा दी, मेरे गुरुओं ने मेरे को एनलाइटन किया दैट ट्रीट अ पेशेंट एज अ मैन हु नीड्स हेल्प. मुझे स्वामी विवेकानंदा जी का फ्रेज याद आ रहा है, बी थैंकफुल टू द पुअर मैन यू कैन हेल्प बिकॉज ही रिप्रेजेंट्स गॉड. सो आई थिंक I will tell my healthcare professionals, be thankful to the poor patient whom you help because he represents God. There is God in him. I remember Swami Vivekananda ji की एक लाइन थी, expansion is life, contraction is death. You should see as many patients as you can. You should heal as many patients as you can. We have the capabilities. We doctors are easily amongst the best in the world. Our honorable Prime Minister has acknowledged that when he said, heal in India. Medical tourism has picked up in a big way, and it is because people have faith in our intellectual capabilities. We should solely be guided by a clear, pure intention of treating the patient's pain and nothing else. You take it from me, sky is the limit. Exactly. और महात्मा गांधी ने भी यही कहा था कि जब तक हम देश के बिल्कुल लास्ट इंसान तक, ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंच पाते, तब तक हमारी कोई तरक्की नहीं है. डॉक्टर विवेकलाल, आप दूरदर्शन स्टूडियोज में आए, इस मौके पर आपने इतने महत्वपूर्ण विचार हम सबके साथ साझे किए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. और कार्यक्रम के आखिर में मैं दूरदर्शन परिवार की ओर से डॉक्टर्स डे पर सभी डॉक्टर्स को, सभी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं. नमस्कार.